त्योहार का सीज़न आते ही लोग घर पे मिठाई बनाने लगते हैं और बात रसगुल्लों की हो तो ये तो सबका पर्सनल फेवरेट है। नमस्कार, मैं श्वेता श्वेता के स्वाद में आप सभी का स्वागत करती हूँ। राखी का त्यौहार आ रहा है और इस फेस्टिवल में सबसे पहले रसगुल्ले से अपनी ये मिठाई की शुरुआत कर रही हूँ। 7 दिन में 7 तरह की मिठाई आपको बताऊंगी। तो आज पहले दिन की मेरी मिठाई है रसगुल्ला। तो चलिए रसगुल्लों से हम अपनी शुरुआत करते हैं। छोटे छोटे टिप्स और टेक्निक्स को अगर आपने फॉलो किया तो आपके भी रसगुल्ले अच्छे से बनेंगे। यहाँ सबसे पहले मैंने पैन चढ़ाया है। पहले रसगुल्ले की चाशनी बनाएंगे। 1 कप चीनी लिया है, उसमें 2.5 कप मैं पानी डालूंगी। 1 कप का मेजरमेंट नहीं दिखा नहीं पाई क्योंकि वहाँ कैमरा ऑफ हो गया था। 1 कप चीनी में पहले 2.5 कप पानी डाल करके इसको हम मेल्ट करके अच्छे से हम इसकी एक चाशनी बना लेंगे। कोई तार नहीं बनाना है, बस चीनी मेल्ट हो जाए और एक बॉयल आ जाए। इसमें 2 कूटा हुआ मैंने हरी इलायची डाल दिया है। तो यहाँ देखिए हमारी चाशनी बनके तैयार हो गई है, बॉयल आ गया है। गैस को अब हम बंद कर देंगे और इस चाशनी को एक हम बोल में पलट लेंगे और इसे बिल्कुल हमें ठंडा करना है। यहाँ पे चाशनी को मैंने डाल दिया है। तो चलिए अब अपने दूध को बॉईल करेंगे। यहाँ पतीला चढ़ाया है, नीचे थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है। यहाँ गाय का दूध ले रही हूँ मैं, 1.5 लीटर गाय का दूध लिया है मैंने, 1 लीटर डाला है और ये आधा लीटर और डाल दिया है। ये दूध को सबसे पहले हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। पहले एक बार अच्छे से मिला लें। जब तक दूध हमारा बॉईल हो रहा है तब तक हम अपने विनेगर को तैयार कर लेते हैं। यहाँ 1 बड़ा चम्मच मैंने विनेगर लिया है। जितना विनेगर लेंगे उतना ही पानी डाल करके तैयार कर लेंगे, जिससे हम दूध को फाड़ेंगे। तो यहाँ हमारा ये तैयार हो गया है। जब तक हमने तैयार किया हमारा दूध भी बॉईल हो गया है। गैस को ऑफ कर देंगे और चलाते हुए दूध को हम ठंडा करेंगे। अब दूध को हम गैस पर से उतार करके हम अपने प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे और यहाँ पे देखिए इसे चलाते हुए इसे ठंडा कर लेंगे। दूध थोड़ा ठंडा हो गया है। अब एक एक चम्मच करके हम अपना विनेगर और पानी वाला मटेरियल डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। धीरे धीरे ये दूध हमारा कर्डल होता जाएगा। तो देखिए 3 से 4 बार मैंने इसे डाल दिया है और दूध हमारा अब कर्डल हो गया है। धीरे धीरे आपको दाना दिख रहा होगा और ये दूध हमारा फट करके तैयार हो गया है। अब हम इसे छानेंगे। ये देखिए दूध हमारा पूरी तरह से फट गया है। अब यहाँ पे दूध को हटा देंगे और यहाँ मैंने एक कटोरा और स्टेनर ले लिया है और इसके ऊपर एक मैंने पतला कपड़ा सूती का रख दिया है। अब इसमें हम अपने छेने को छान लेंगे। यहाँ हमारा देखिए छेना अच्छे से छन गया है और ठंडे पानी से इस छेने को हम धो लेंगे, जिससे इसका कुकिंग प्रोसेस भी रुक जाए और विनेगर का खटास भी निकल जाए। अब इसकी एक हम पोटली बनाएंगे और दबा दबा करके हम सारा पानी को स्क्वीज़ कर लेंगे। तो यहाँ देखिए सारा पानी दबा दबा करके मैंने निकाल लिया है। अब हम कपड़े को गोल मोड़ करके टाइट करके एक नॉट बना देंगे। अब इस छेने को फिर से हम स्ट्रेनर पे रखेंगे और इसके ऊपर हम भारी खलबट्टा रख देंगे, जिससे एक्सेस पानी हमारा सारा स्क्वीज़ हो जाए और इसे आधे घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। आधे घंटे बाद देखिए हमारा पानी निकल गया है और ये छेना एकदम हमारा तैयार हो गया है। ये हमारा एक पनीर भी बन गया है। आप चाहें तो घर में इस तरह से पनीर भी बना सकते हैं, पर इसमें से हमने पूरा पानी नहीं निकाला है। हमें इसे पूरा पानी नहीं निकालना है, थोड़ा इसमें मॉइस्चर रहना चाहिए। अब इसे हम थाली में निकाल लेंगे और इस छेने को हम अच्छे से हाथ से फोड़ लेंगे ताकि इसमें लम्स न रहे। अब इसे एक साइड में करके हम अपने पाम से हथेली से इसे मैश कर करके हम इसे अच्छे से स्मूथ करेंगे ताकि इसके सारे लम्स भी टूट जाएं और छेना हमारा एकदम सॉफ्ट बन के तैयार हो जाए। इस प्रोसेस में लगभग 5 से 6 मिनट लगता है। एक बार आप इसे मसल लें, फिर इकट्ठा करके फिर पीछे करके फिर से इसे जिस तरह से मैं कर रही हूँ इस तरह से अच्छे से हाथ से मसलते जाएं। फिर इसका एक डो तैयार करें, फिर हम इसे मसल मसल करके सॉफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा लगभग ये छेना अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब इसके ऊपर हम 1 टेबल स्पून मैदा डालेंगे, जिससे हमारा जब भी हम रसगुल्ला बनाएं तो हमारा टूटता नहीं है। आप यहाँ पे मैदा को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं डालना हो, फास्टिंग में खाना हो, आप फास्टिंग के लिए बना रहे हैं तो मैदा को यहाँ स्किप कर सकते हैं। अब मैदा डाल के सिर्फ हमें इसका एक डो तैयार करना है, इसे मसलना नहीं है। अब इसके छोटे छोटे हम बॉल्स तैयार कर लेंगे। आपको जितना छोटा बड़ा रसगुल्ला बनाना हो आप उस हिसाब से इसके बॉल्स तैयार कर लें। देखिए यहाँ हमारा लगभग 19 बॉल बन करके तैयार हुआ है।
अब एक एक बॉल्स को उठा करके हम इसको गोल गोल कर लेंगे, रसगुल्ले का शेप देंगे। क्रैक नहीं आना चाहिए, एकदम क्रैक फ्री बॉल बनाना है। देखिए इस तरह से आप एक एक बॉल्स को उठाते जाएं, हाथ से बीच से हथेली से रगड़ करके आप इसे गोल बना दें। यहाँ हमारा देखिए रसगुल्ला कितना अच्छा दिख रहा है। इसी तरह से गोल गोल करके मैंने सारे रसगुल्लों को बना लिया है। रसगुल्ला नहीं, ये अभी हमारा कच्चा गुल्ला है। अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। अगर रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें। चाशनी के लिए फिर से मैंने यहाँ एक कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें 1 कप चीनी डाला है। 1 कप चीनी में 5 कप पानी डालेंगे, जिसमें हमें रसगुल्लों को बॉईल करना है। पहले वाली चाशनी हमारी अभी रखी हुई है, ये हम दूसरी चाशनी तैयार कर रहे हैं। तो 1 कप चीनी में मैंने यहाँ 5 कप पानी डाल करके इसे अब हम जिस तरह से उसको भी बॉईल किया था, मेल्ट किया था, उसी तरह से हम इसकी भी चीनी को गला लेंगे। एक बॉयल हमारा आ गया है। अब एक एक करके सारे रसगुल्लों को हम डालेंगे, एक ही बार में ना डालें, एक एक करके डालें। रसगुल्ले तो सबके पर्सनल फेवरेट हैं। अगर आप घर में बनाते हैं रसगुल्ले तो किस तरह से बनाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे रसगुल्लों को डाल दिया है। अब आप यहाँ पे करछी या एकदम चम्मच कुछ ना लगाएं और इसे इसी तरह से 5 मिनट तक बॉयल होने दें। 5 मिनट के बाद 1 चम्मच मैदा में मैंने 1 कटोरी पानी मिलाया है और उसे मैंने डाल दिया है। डाल करके और इसे ढक देंगे। मैदा और पानी की स्लरी डालने का मतलब होता है इससे झाग बनेगा और ये ऊपर आएगा, तो रसगुल्ले हमारे ऊपर से एकदम अच्छे से बॉयल होंगे और स्पंजी बनेंगे। बीच बीच में आप 2 से 3 बार ढक्कन को उठाते रहें, जिससे चाशनी हमारी बाहर ना गिरे। रसगुल्लों को पकने में पूरा 20 मिनट का समय लगता है। 5 मिनट आप पहले बिना मैदे के स्लरी के आप उसे बॉईल करें। मैदा का स्लरी डालने के बाद 12 से 15 मिनट तक हमें उसे बॉईल करना है। रसगुल्ला हमारा बन गया है। अब जो हमने शुरू में चाशनी बनाई थी, बस गरम गरम हमें तुरंत ही उस चाशनी में रसगुल्लों को पलट देना है और पलटने के बाद हम इसे 2 घंटे तक इसी तरह से छोड़ देंगे। रसगुल्ले हमारे इसी में भीगे हुए रहेंगे तो ये और भी सॉफ्ट और स्पंजी बनेगा। तो देखिए सारे रसगुल्लों को मैंने चाशनी में डाल दिया है। में 2 घंटे तक इसे इसी तरह से छोड़ देना है, जिससे हमारे रसगुल्ले बहुत सॉफ्ट बने। यहाँ देखिए 2 घंटे बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, रसगुल्ले ने पूरा चाशनी को पी लिया है और कितना सॉफ्ट बना है। एक दबाऊंगी, ये वापस से फिर से ये अपना शेप ले लेगा। कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है। देखिए ये वापस से फिर से गोल हो जाएगा। तो इसी तरह से आपने टिप्स और टेक्निक्स को फॉलो किया तो आपके रसगुल्ले भी इतने अच्छे बनेंगे। और एक मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि अंदर से जाली कितनी अच्छी बनी है। तो ये रही मेरी रसगुल्ले की रेसिपी। अगर रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल श्वेता की स्वाद को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और जिनको ये रसगुल्ले पसंद हों उनके साथ तो ये ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी घर पे आसानी से रसगुल्ले बना सकें। फेस्टिवल आते ही मार्केट में मिठाइयाँ नकली मिलती रहती हैं, इसीलिए घर पे शुद्ध तरीके से मिठाई बनाएं और अपने भाइयों को खिलाएं। मिलते हैं नेक्स्ट मिठाई रेसिपी में। ओके, टेक केयर।